अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं इस वक्त बोस्निया में हूँ और सराइवो में हूँ इस टाइम। और ये देखें क्या सीन है यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल वेदर और ऑसम सीन। ये देखें, आपको चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैंने आज बात करनी है दोस्तों, आप ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से कुछ कंट्रीज़ चूज़ करते हैं तो बोस्निया को भी सिलेक्ट करें ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, या फिर अगर इसको नहीं भी सिलेक्ट करना तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जनरल एक रैंडम वीडियो बना के बता देता हूँ कि भाई कौन से कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। देखें, हमारे पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, या फिर मोस्टली कंट्रीज़ के लोगों का रुझान क्या है, वो जी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो एक ही कंट्री, ज़्यादातर बाकू, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ़िलीपींस, मालदीव्स, उज़्बेकिस्तान या फिर इजिप्ट, जॉर्डन, इस तरह के कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों के पास वीज़ा होते भी हैं और बार बार इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर बार बार जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत कंट्री। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, नो डाउट वो कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन 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 उन कंट्रीज़ से भी ज़्यादा खूबसूरती दूसरे कंट्रीज़ में भी है। शायद आपने देखी नहीं है, बाहर नहीं निकले हो, पता नहीं है। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं बाहर निकलता रहता हूँ। जब तक मैं बाहर नहीं निकला था या मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, या मैं जब तक दुनिया नहीं ट्रैवल किया था, तो मेरे नज़दीक वही कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे थे, खूबसूरत थे, बड़े थे। बाकू, जॉर्जिया, क्योंकि मैंने इन्हीं कंट्रीज़ को ट्रैवल किया हुआ था। और जब मैं भी किसी से बात करता था, इन्हीं कंट्रीज़ का हवाला देता था, यार ये कंट्रीज़ बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पे जाओ, ये कंट्रीज़ में ये कुछ देखने को मिलेगा, इस तरह की बातें। तुर्की में जाओ, तुर्की की बातें। अब जब पूरी दुनिया ट्रैवल कर ली तो भाई तब पता चल रहा है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं उससे अच्छे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको निकलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, मुख्तलिफ रीजन के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। बल्कान स्टेट्स हैं, यूगोस्लावियन स्टेट्स हैं और सोवियत यूनियन स्टेट्स हैं। अब ये तीन मैंने स्टेट्स के बारे में बता दिया। अब कुछ लोग हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, उनको बताता चलूँ। सोवियत यूनियन स्टेट्स लाइक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ये कंट्रीज़ आ रहते हैं सोवियत यूनियन में। खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ट्रैवल करें यहाँ पे। उसके बाद बल्कान स्टेट्स आ रहती हैं। बल्कान स्टेट्स में अल्बानिया आ जाता है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ आते हैं वो हैं लाइक बल्गारिया है और इसी तरह आई थिंक सो रोमानिया भी उसी में बल्कान में आता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये बल्कान में आ जाते हैं। और यूगोस्लावियन स्टेट्स, उसमें भाईजान आ जाता है आपका मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, क्रोशिया, ये कंट्रीज़ आते हैं जी यूगोस्लावियन स्टेट्स में। तो हम लोगों का रुझान ना बल्कान की तरफ है, ना यूगोस्लावियन की तरफ है, और ना ही ज़्यादातर सोवियत यूनियन की तरफ है। सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा बहुत अब हुआ रुझान, वो भी वीडियोस बना के हमने बताया। तो ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी निकलें, यहाँ पे भी आएँ विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, ये भी वीज़ा देते हैं। ये कंट्रीज़ बिलीव मी जो आपने ट्रैवल की हैं अभी तक, ख़ासकर मैं यूगोस्लावियंस की बात कर रहा हूँ, लाइक मोंटेनेग्रो हो गया या फिर बोस्निया सर्बिया हो गया, ये कंट्रीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में, अगर मैं कंपैरिजन में चला जाऊँ, ज़्यादा खूबसूरत है। बोस्निया जब तक मैंने ट्रैवल नहीं किया हुआ था, मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ अच्छे लगते थे, हैं भी, और मैं भी रहेंगे भी मेरे नज़दीक, लेकिन जो बोस्निया की अलग वैल्यू है। बोस्निया को दोबारा मैं विज़िट करना चाहूँगा।
दोबारा कंसीडर करूँगा, इस कंट्री में दोबारा आना चाहूँगा। वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में आप लगा के वीज़ा अप्लाई करते हो, सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी लगा के आपने अप्लाई करना है, वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा नहीं मिल रहा, नहीं पता चल रहा, यूएसए ले लो जिस पे ये सारे कंट्रीज ऑन अराइवल हैं। अब कहेंगे यूएसए का तो नाम ऐसे ले लिया जैसे बहुत आसान है। जी, जितनी आसानी से मैंने नाम लिया ना, उतना ही आसान उसका वीज़ा लेना भी है। अप्लाई करो, बिलीव में वीज़ा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, अगेन एंड अगेन वीज़ा अप्लाई करें, मिल जाएगा। बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा देखने को बाकी है, लेकिन फ़्लाइट मेरी टाइम हो गया तो फिर इंशाल्लाह मिलूँगा। ये देखें, ये पीछे क्या है देख रहे हो, तबाह हाल बिल्डिंग्स। ये भाई यूगोस्लाविया जब था और ये कंट्री अलहदा हो रहा था, आज़ादी की जंग लड़ रहा था, तो उसमें ये बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था। बहुत सारी बिल्डिंग्स अबेंडेंड पड़ी हुई हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। गोलियों के निशान आज भी हैं, ये गोलियों के निशान थे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी।